नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। क्या होता है कि वेजाइना से एक फ्लूइड निकलता है, यानी कि लिक्विड टाइप का तरल पदार्थ निकलता है, जो कि हल्का व्हाइट होता है और हल्का सा स्टिकी या फिर स्लिपरी होता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम होता है इससे कि उनको ये नहीं पता होता है कि क्या ये सामान्य है, यानी कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, इससे या फिर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या होता है, जो फीमेल का जो वेजाइना होता है, योनि होता है, उससे क्या होता है कि एक व्हाइट कलर का तरल पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया। और ये जो तरल पदार्थ निकलता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया होता है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं होता है। क्या होता है कि ये वेजाइना को क्लीन रखता है, यानी कि जो योनि रहता है उसको साफ रखता है और वहां पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से ये बचाता है। जिससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट अंदर का होता है, वेजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। जब आपका इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि कलरलेस हो, बिल्कुल व्हाइट हो, नॉर्मल है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें से किसी भी तरह का गंध नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज आपका हो रहा है बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया, फंगल डिजीज हो गया, या फिर उसका इन्वायरमेंट सही नहीं रहता है, वहाँ का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे कि उसका कलर चेंज हो गया, उसमें से स्मेल आने लगा, जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो जलन जैसा महसूस होता है, या फिर आपको दर्द भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? एक सामान्य कलर होता है, एक बहुत ज्यादा कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंगल डिजीज हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्या होता है कि जब सेक्स करने के दौरान इन्फेक्शन एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि बैक्टीरिया एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, इसके दौरान भी आपको ये हो सकता है। ये जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है, जो सबसे कॉमन किन लोगों में देखने को मिलता है, जो मेंस्ट्रुएटरी फीमेल होते हैं, जिनका पीरियड चल रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल है जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको हाइजीन का उतना ज्यादा पता नहीं है, तो उनमें क्या होता है कि ये डिजीज बहुत जल्दी हो जाता है। क्या होता है कि वो ऐसे चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड रहता है, जिससे कि उनका वेजाइनल सिक्रेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। अब जानते हैं कि ये सारा चीज तो हो गया है, तब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप मेडिकेशन यानी कि दवा की तरफ जा सकते हैं, दवा लेना पड़ेगा। तो जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, जैसे सिफिक्जिम हो गया, सिफोरॉक्जिम हो गया, या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, या फिर ओफ्लोक्सासिन हो गया। इस तरह का मेडिकेशन आप ले सकते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक लेना है, जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम होता है, तब आप ये एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश फंगल डिजीज यानी कि फंगस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्चार्ज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय आप दवा ले सकते हैं। फ्लूकोनाजोल, मीकोनाजोल, या फिर क्लोट्रीमाजोल जैसे आप दवा ले सकते हैं, जो कि फंगल डिजीज को ठीक करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी तरह का प्रोटोजोअल डिजीज से हो जाता है, तो जब प्रोटोजोअल डिजीज से हो जाता है तो उस दौरान आपको दवाई लेना है। मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल नाम का जो दवा आता है, आप ये ले सकते हैं। अब प्रोटोजोअल डिजीज में क्या होता है कि जैसे ट्राइकोमोनास नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण से ये डिजीज होता है। तो ये सारा चीज का फाइंडिंग लैब से जो टेस्ट होता है, तो उसके दौरान आपको ये पता चल जाता है। तो ये तो हम लोग बात किए कि जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि अपने बॉडी पार्ट को क्लीन रखना है, बिल्कुल हाइजीन रखना है। उसके साथ साथ जो कपड़ा पहनते हैं वो कॉटन का यूज करें, जिसमें क्या होगा कि मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ड्राई रखता है, तो इसलिए वो फंगस या फिर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। प्रोबायोटिक लेना है। प्रोबायोटिक कहने का मतलब वो वेजाइनल फ्लोरा होता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसका पीएच चेंज हो जाता है। तो आप खट्टे चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे साइट्रिक चीज़ हो गया, दही खा सकते हैं, लेमन खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रोबायोटिक होता है, जो वेजाइनल फ्लोरा रहता है उसको ये कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, जिसके वजह से वहाँ का जो पीएच रहता है बिल्कुल मेंटेन रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपको पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा कि जो शरीर का जो टॉक्सिन रहता है, जो शरीर में जो जहरीला पदार्थ रहता है, वो बाहर निकलता है, जिसके वजह से आपको ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था कुछ बातें वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सहायता किया जाएगा। तो कभी भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम किन्हीं में है तो उनके तक हमारा वीडियो पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।